अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज बात करेंगे तीन खबरों पर। पहली खबर तो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पूरी पीडीएम गरम तवे पर बैठी है और हालात आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद बेहतर होने की बजाय गंभीर होते नज़र आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट से आज भी पीडीएम हुकूमत को कोई अच्छी खबर नहीं मिली और इम्कान ये है कि आइंदा हफ्ते ये अच्छी खबर बदतरीन खबर में भी तब्दील हो सकती है, जिससे मुस्लिम लीग नून और पीडीएम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो दूसरी अहम खबर है वो ये है कि रियासत एक बार फिर शरीफ खानदान के सामने हिजड़ा बन चुकी है। और इससे पहले भी हमने देखा कि शरीफ ख़ानदान पर गुज़श्ता साल जिस तरह से नवाज़शात की गईं, जैसे एक ख़ानदान को जो है वो नवाज़ने के लिए उन पर जो नवाज़शात का सिलसिला है, वो इतना दराज़ किया गया कि उसकी वजह से पूरे मुल्क को, कौम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और एक ख़ानदान को खुश करने के लिए जिस तरीके से 8 फरवरी और 9 फरवरी की दरमियानी रात धांधली की गई, अवामी मैंडेट को चुराया गया, अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, वो भी पाकिस्तान की सियासी तारीख की एक बदतरीन रात के तौर पर उसको याद रखा जाएगा। इसके अलावा पीडीएम हुकूमत में आइंस्टाइन के चर्चे हुए हैं। ये क्या माजरा है, जिसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं शरीफ ख़ानदान और रियासत के माबैन जो एक लव स्टोरी चल रही है, इसका अंजाम क्या होगा। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। 2017 में जब जेआईटी तहकीकात कर रही थी, तो उस वक्त जो हसन नवाज और हुसैन नवाज थे, इनके खिलाफ जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई और फिर जब उस जेआईटी रिपोर्ट की बुनियाद पर नैब की जानिब से शरीफ ख़ानदान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए गए, तो उसके बाद हसन नवाज और हुसैन नवाज बरतानिया भाग गए थे। और मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ मौाक़े पर यह बात कर चुकी थी कि उनके दोनों भाई पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, इसलिए उन पर पाकिस्तान का कानून अप्लाई नहीं होता। लेकिन अब एहतसाब अदालत ने उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी। और ये उस वक्त जब एहतसाब अदालत में केस चल रहा था, मरियम नवाज पेश हुई, नवाज शरीफ साहब पेश हुए, मरियम नवाज के शौहर सफदर आवान एहतसाब अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से नैब का जो रेफरेंसेस थे उनका सामना किया गया। लेकिन उसी मौका पर हसन नवाज और हुसैन नवाज जो कि बैरून मुल्क रवाना हो चुके थे और बार बार तलबी के बावजूद वो एहतसाब अदालत में पेश ना हुए, जिसके बाद इस एहतसाब अदालत की जानिब से उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। लेकिन अब चूँकि हालात मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मुस्लिम लीग नून और मुक़्तदर हलकों की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा उसमें शिद्दत आ चुकी है, और इसी वजह से अब ये शायद फ़ैसला किया गया है कि हसन नवाज और हुसैन नवाज को दोबारा पाकिस्तान लाया जाए। और हालात एक बार फिर 2017 वाली ये जो घड़ी थी, जो वक्त था, उसकी तरफ पलटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा अपने मुतअद्दिद ऐसे सियासी जलसों और तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये जिक्र कर चुकी हैं कि जो वक्त की सुई है वो 2017 पर ले जानी पड़ेगी। और जब 2017 में अगर ये जाएगी, तो 2017 में हसन नवाज और हुसैन नवाज को भी पाकिस्तान में रहने की इजाज़त थी। तो अब अगर ये दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होते हैं, हसन नवाज और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत में पेश होते हैं, और गुज़श्ता दिनों कुछ हल्के ये खबरें भी दे रहे थे कि हसन नवाज और हुसैन नवाज जब एहतसाब अदालत में पेश होंगे तो मुमकिना तौर पर उनका ये मौक़िफ़ हो सकता है कि लंदन की जो एमन फील्ड की जायदादें हैं, वो उनकी मलकियत नामालूम है, वो हमारे नाम भी यानी हसन और हुसैन नवाज के नाम भी नहीं है। और इस तरह इन चीज़ों की मलकियत को मशकूक बनाकर एहतसाब अदालत से इन दोनों भाइयों की भी बरीयत करवाई जाएगी। अब देखना ये है कि जब ये पाकिस्तान आएंगे तो फिर हालात क्या बनते हैं। एहतसाब अदालत में जो मुस्लिम लीग नून के की जानिब से जो वकील थे, यानी हसन और हुसैन नवाज की जानिब से जो वकील थे, वो जब
एहतसाब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हसन और हुसैन नवाज़ 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं, इसलिए उनके दायमी वारंट गिरफ़्तारी जो है वो मुअत्तल किए जाए। उस पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये कहा कि हसन और हुसैन नवाज़ को अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। तो अब वो पेश तो हो रहे हैं, तो इसी वजह से जैसे नवाज़ शरीफ साहब अभी दुबई में थे और उनकी हिफाजती ज़मानत हो गई थी, और फिर जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला उनके लिए पहले से वहाँ पर मौजूद था, तो इस वजह से नवाज़ शरीफ साहब पर भी नवाज़शात हुई, और उससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा पर, उनके शौहर पर नवाज़शात हुई। और हमने तो ये भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ के खिलाफ करप्शन के 3 संगीन मुकदमात थे, लेकिन महज 47 दिन के बाद जो हसन और हुसैन नवाज़ शरीफ साहब थे, उनके ये तीनों नैब रेफरेंसेस ख़त्म कर दिए गए थे। और जिस तरीके से नैब जो उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम थी उनके साथ मिलकर ये सारे सहूलतकारी कर रहा था, वो सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। और फिर आप देखें कि नवाज़ शरीफ साहब को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक की सहूलत दी गई, और फिर बाद में एक और बड़ा संगीन और तारीखी गलती जो सामने आई थी वो ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब तफसीली फैसला जारी किया तो उस वक्त उस फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ की जो बायोमेट्रिक हुई थी वो तो दुरुस्त थी ही नहीं, कानून के मुताबिक थी ही नहीं। और लेकिन हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अब चूंकि नवाज शरीफ साहब को का जो मामला है वो गुजर चुका है, यानी उनकी बायोमेट्रिक हो गई, उनका फैसला भी हो चुका, इसलिए ये विंडो जो है ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा अगर चाहे भी तो इस तरह की विंडो दोबारा नहीं खोल सकती। यानी जो रिलीफ नवाज शरीफ को दिया गया उस तरह का रिलीफ अब दूसरी बार किसी पाकिस्तानी शहरी को नहीं दिया जा सकता। इस तरह रियासत ने शरीफ ख़ानदान के साथ चोंचले खेले, शरीफ ख़ानदान के नाज नखरे उठाए, और शरीफ ख़ानदान के ये नाज नखरे इस मुल्क और कौम को बहुत भारी पड़े। रजीम चेंज के बाद से इस वक्त मुल्क के अंदर मुआशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर और समाजी तौर पर जो हालात बन चुके हैं, जिस तरह महंगाई और अफरात ज़र का सामना आवाम कर रही है, खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, वो सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं। और ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि रियासत जो है वो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर हद तक गई। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, उसकी हुकूमत को गिराया गया, मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ख़ानदान की ख्वाहिशात की तकमील करना था। इसके अलावा अब जो दूसरी अहम खबर है वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट से नून लीग के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा, गुज़श्ता रोज़ जो कौमी असम्बली में पीटीआई से छीनी गई मखसूस नशिस्तों पर अरकान कौमी असम्बली को हल्फ उठाने से रोका था। अब उस जो आर्डर है उसमें अब 13 मार्च तक की तोसी कर दी गई है, यानी आइंदा हफ्ते बुध तक अब उसमें तोसी की गई है। आज पेशावर हाई कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस पर समाअत की, और केस की समाअत के दौरान जो सरकारी वकील थे वो अदालत में पेश हुए, और उन्होंने कहा कि अटारनी जनरल साहब जो है वो इस केस में पेश होना चाहते हैं, इसलिए तैयारी के लिए मजीद मोहलत दी जाए। इसके अलावा काजी अनवर एडवोकेट भी अदालत में पेश हुए, और उन्होंने कहा कि नई हुकूमत बनी है और नया एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को भी तैनात किया जाएगा, इसलिए अगर इस केस की समाअत के दौरान कुछ मोहलत मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। पीटीआई की जानिब से डॉक्टर बाबर अवान कमरा अदालत में पेश हुए, और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस सियासी जमात के पास एक रुकन असम्बली था उसको 2 मखसूस नशिस्तें दी गईं। तो ये कैसे हो सकता है कि 93 सीटों वाली सियासी जमात को मखसूस नशिस्तों से महरूम किया जाए? तो ये एक बड़ा बेहतरीन जो है वो नुक्ता है कि सियासी जमात महरूम हो गई, और जिसकी एक नशिस्त थी उनको 2 मखसूस नशिस्तें दे दी गई। तो इस तरह बंदर बांट की गई पीटीआई का हक मार कर। तो अब पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फिर इस केस की समाअत आइंदा हफ्ते बुध के रोज़ तक मुलतवी करते हुए कहा गया कि बुध के रोज़ फिर अटारनी जनरल भी पेश हो, और उसी रोज़ इस केस की मज़ीद जो है वो समाअत आगे बढ़ाई जाएगी। और इम्कान ये है कि पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, और जिस तरह पीटीआई के हक पर बेशर्मी ढिठाई का मुजाहरा करते हुए मैंडेट छीना गया, डाका मारा गया, और फिर मखसूस नशिस्तें भी इंतहाई ढिठाई के साथ छीनी गई, मेरे ख्याल में उसमें पीडीएम और मुस्लिम लीग नून इस गर्म तवे पर ही बैठेगी और उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे, क्योंकि कौमी असम्बली में
اگر یہ پی ٹی آئی کی چھینی گئی مخصوص نشستیں پی ڈی ایم حکومت کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ 2/3 اکثریت میں آ چکے ہیں، اور 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد وہ آئین کے اندر کسی بھی قسم کی چھیڑ خانی کر سکتے ہیں، اور ممکنہ طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع والی آئینی ترمیم بھی کی جا سکتی ہے، تاکہ جو مخالف ان کے سمجھے جانے والے ججز ہیں ان کو چیف جسٹس کی دوڑ سے باہر کیا جائے۔ انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ یہ بھی تفصیلاً ایک ویڈیو شیئر کروں گا کہ ان آئینی ترامیم کے ذریعے کیسے جو پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی سہولت پیدا کر سکتی ہے، اور ججز کی مدت ملازمت میں ایک مخصوص مدت مقرر کر کے کچھ ججز کو کیسے راستے سے ہٹانے کی سازش بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت میں آئنسٹائن صاحب کے چرچے ہوئے ہیں، اور آصف زرداری صاحب نے شہباز شریف کو دور حاضر کا آئنسٹائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ جیسے آئنسٹائن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی طرح شہباز شریف صاحب کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ہم مل جل کر ان مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ ہم شہباز شریف کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ویسے 16 مہینے بھی آصف زرداری صاحب آپ شہباز شریف کے پیچھے ہی تھے، اکٹھے تھے، ایک ہی حکومت میں تھے، اور آپ کہتے تھے کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ عوام کے حقوق کی جس طریقے سے خلاف ورزیاں کی گئیں، جیسے عوامی مینڈیٹ کی توہین کی گئی، اور جس طرح مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ کیا گیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 350 روپے فی لیٹر تک لے جائی گئیں، اور اس کے علاوہ جو ڈالر تھا وہ بھی اتنی جو ہے وہ تقریباً 326 روپے تک ڈالر بھی گیا۔ تو یہ سب کچھ آپ کے ہی دور میں ہوا تھا، آپ کے ہی ماہرانہ اور تجربہ کار سیاسی حکومت کے یہ کرتوت ہیں جس کی وجہ سے اس ملک اور قوم کو شدید نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔